हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करेंगे प्रमुख देशों के उपनाम व शहर। तो यह प्रश्न आर्मी भर्ती 2026 में आने की संभावना भी हो सकती है। आज हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। आज कोई 30 प्रश्न का सेट नहीं होगा। तो आज हम पढ़ेंगे प्रमुख देशों के उपनाम व शहरों के उपनाम। तो सबसे पहले आपने आर्मी भर्ती 99 को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए बिना किसी देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहली स्लाइड की ओर चलते हैं। आज की पहली स्लाइड। न्यूजीलैंड देश को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण का ब्रिटेन। दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहते हैं? तो न्यूजीलैंड। ऐसे एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछता है कि निम्न में दक्षिण का ब्रिटेन कौन सा देश है? तो आपको ऑप्शन दे देगा ऐसे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, क्यूबा या मिस्र। अगर आपको सभी देशों के उपनामों का पता है तो आप आसानी से बता सकते हो। तो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, पढ़कर जाएं तो काफी अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए। तो न्यूजीलैंड को हम दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। आगे बात करते हैं फिनलैंड। तो फिनलैंड को हम हजारों झीलों का देश कहते हैं। फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहते हैं। आगे बात करते हैं क्यूबा। क्यूबा को हम चीनी का कटोरा, एंटलीज का मोती भी कहते हैं। एंटलीज का मोती किसे कहते हैं? तो क्यूबा देश को कहते हैं। नील नदी का वरदान। तो नील नदी का वरदान मिस्र देश को कहा जाता है। और जो नील नदी है यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। पवित्र भूमि। पवित्र भूमि के नाम से फिलिस्तीन देश को जाना जाता है। पवित्र भूमि फिलिस्तीन। आगे बात करते हैं आइसलैंड। तो आइसलैंड को अग्नि और बर्फ की भूमि कहा जाता है। अग्नि और बर्फ की भूमि कहा जाता है। आगे बात करते हैं कोरिया। कोरिया को हमिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। हमिट किंगडम। इटली। इटली को पोप का शहर, 7 पहाड़ियों का शहर भी कहते हैं और इसे रोम का शहर भी कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। तो इंग्लैंड। इंग्लैंड और ब्रिटेन को डूबते हुए सूर्य का देश कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आर्मी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लाओस। हाथियों का देश लाओस। एक होता है सफेद हाथियों का देश, उसे थाईलैंड कहते हैं। और एक होता है हाथियों का देश, उसे लाओस देश कहते हैं। तो श्रीलंका। श्रीलंका को हम पूर्व का मोती कहते हैं। तो पूर्व का मोती किस देश को कहते हैं? श्रीलंका को। आगे बात करते हैं कोरिया। देखिए कोरिया को सुबह की शांत भूमि भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, कोरिया को सुबह की शांत की भूमि भी कहते हैं। नॉर्वे। नॉर्वे को मध्य रात्रि की भूमि भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नॉर्वे। नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य देश भी कहते हैं। आगे बात करते हैं म्यांमार। तो ब्लैक पैगोडा का देश म्यांमार को कहते हैं। म्यांमार को ब्लैक पैगोडा का देश कहते हैं। आगे बात करते हैं थाईलैंड। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सफेद हाथियों का ये देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो थाईलैंड। तो थाईलैंड को सफेद हाथियों के देश के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं भूटान। तो भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। भूटान देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। ये भूटान वाला भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जिन जिन पर मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, आर्मी एग्जाम में आने की संभावना है। और ये काफी पहले भी और ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्जाम में भी, आर्मी एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो जापान, ये भी इंपॉर्टेंट है। जापान को
उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगली स्लाइड की ओर। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। ये अब तक नहीं पूछा गया पर ऑफलाइन एग्जाम में पूछ लिया गया है। आगे बात करते हैं बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। आगे बात करते हैं ओसाका, ओसाका जापान, ओसाका कहाँ है? जापान। तो पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ओसाका। हांगहो नदी, हांगहो नदी को पीली नदी भी कहते हैं और इस नदी को चीन का शोक भी कहते हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चीन का शोक निम्न में से किस नदी को कहा जाता है? तो पीली नदी या हांगहो नदी। आगे बात करते हैं गिनी तट, तो गिनी तट को गोरों की कब्र भी कहा जाता है। देखिए ग से गिनी तट और ग से गोरों की कब्र, ऐसी ट्रिक भी याद कर लिया करो क्योंकि काफी आसान हो जाता है। न्यूयॉर्क अमेरिका, अमेरिका को गगनचुंबी इमारतों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि वहां पर काफी लंबी लंबी काफी ऊंची ऊंची इमारतें हैं। वेनिस इटली, इटली का एक शहर है वेनिस, उसे एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। आगे बात करते हैं फ्रांस, तो फ्रांस को सुंदरियों का देश कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, फ्रांस को सुंदरियों का देश कहा जाता है। आगे बात करते हैं कनाडा, तो कनाडा को लिली का देश कहा जाता है। कनाडा को लिली का देश कहा जाता है। आगे बात करते हैं अगली स्लाइड की ओर, आज की आखिरी स्लाइड। बहरीन, बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। इटली, इटली को संगमरमर की भूमि कहा जाता है। इटली को संगमरमर की भूमि कहा जाता है। ब्राजील, तो ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि कंगारुओं का देश, लैंड ऑफ गोल्डन बुल के नाम से भी जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। नीदरलैंड, नीदरलैंड को पवन चक्कियों का देश कहा जाता है। नीदरलैंड को पवन चक्कियों का देश कहा जाता है। तुर्की, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की देश को कहा जाता है। बेल्जियम, यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को कहा जाता है। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम देश को कहा जाता है। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। यूरोप, तो यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इटली, तो इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। इटली को काफी नाम से जाना जाता है, तुर्की इसको कोरिया को भी काफी नाम से जाना जाता है। तो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। तो आज का हमारा सेशन कंप्लीट हो गया है। प्रमुख देशों के उपनाम व शहरों के उपनाम। आगे हम पढ़ेंगे अगले कल भारत देशों के प्रमुख भारत के देशों के भारत देश के प्रमुख शहरों के उपनाम। तो भारत के जो भी राज्य हैं, जो भी शहर हैं, उनके उपनामों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को इसी के साथ एंड करते हैं, आर्मी भर्ती 99 के साथ। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आर्मी भर्ती 99 को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।